नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। रवि बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी उसके हर सपने के बीच दीवार बनकर खड़ी रहती थी। हर रोज जब वह स्कूल से लौटता तो घर के बाहर उसकी माँ थकी हुई बैठी मिलती, पर चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वो हमेशा कहती, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, एक दिन तू कुछ बड़ा करेगा। रवि उस बात को दिल से लगा कर रखता था। स्कूल में उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न जूते, न बैग, लेकिन हौसले इतने बड़े थे कि हर बार परीक्षा में टॉप करता। गांव के लोग उसकी तारीफ करते, पर साथ ही मजाक भी उड़ाते। अरे, ये सब पढ़ाई से क्या होगा, खेत में ही तो काम करना है। रवि चुप रहता, लेकिन भीतर आग जलती रहती, माँ का सपना पूरा करने की। एक दिन स्कूल में एक नोटिस आया, शहर के कॉलेज में स्कॉलरशिप एग्जाम होगा, जो पास करेगा उसे मुफ्त में पढ़ाई का मौका मिलेगा। रवि की आंखों में उम्मीद की चमक आई। उसने उस रात खाना भी ठीक से नहीं खाया, बस किताबों में डूबा रहा। उसकी माँ ने सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान तेरा साथ देंगे। एग्जाम के दिन रवि नंगे पैर स्कूल पहुंचा। रास्ते में कांटे चुभे, पत्थर लगे, लेकिन उसने दर्द को अनदेखा किया, परीक्षा दी और लौट आया। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। रवि का नाम सबसे ऊपर था। पूरे गांव में हंगामा मच गया। पहली बार किसी गरीब किसान का बेटा शहर जाकर पढ़ाई करने वाला था। माँ की आंखों में आंसू थे, पर होंठ मुस्कुरा रहे थे। शहर का जीवन गांव से बहुत अलग था। हॉस्टल, क्लासेस, नए लोग, सब कुछ नया था। पहले दिन जब रवि क्लास में गया तो सब अमीर बच्चे उसके कपड़ों का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन रवि ने ध्यान नहीं दिया। उसने ठान लिया था कि अब उसे किसी को जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देना है। रात को वह हॉस्टल के कमरे में देर तक पढ़ाई करता। बिजली न होने पर सड़क की लाइट के नीचे बैठता। कई बार पेट खाली रहता, पर किताबों की भूख कभी कम नहीं होती। उसके भीतर एक आग थी, माँ का सपना, गरीबी से लड़ने की ताकत। समय बीतता गया। कॉलेज में रवि का नाम फैलने लगा। वह हर प्रतियोगिता जीतता, हर परीक्षा में अव्वल आता। एक दिन कॉलेज में इनोवेशन फेयर हुआ। सबको अपनी बनाई चीजें दिखानी थीं। अमीर बच्चों ने महंगे प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन रवि ने कबाड़ से एक सोलर वाटर पंप बना दिया, जो किसानों के खेतों में मुफ्त पानी पहुंचा सकता था। लोग हंस रहे थे, पर जब प्रोजेक्ट चला तो सब चुप हो गए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रवि को पहला पुरस्कार मिला। मीडिया ने खबर छापी, गरीब किसान का बेटा बना देश का गौरव। रवि की तस्वीर अखबारों में छपी। गांव में माँ अखबार को सीने से लगाकर रो पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रवि को विदेश में पढ़ाई का मौका मिला, मगर फीस बहुत ज्यादा थी। उसने हर जगह आवेदन किया, पर पैसे नहीं जुटे। निराश होकर वह गांव लौटा। माँ ने उसे देखा और कहा, हार मत मान बेटा, भगवान रास्ता जरूर निकालते हैं। उसी रात गांव के लोग उसके घर आए। सबने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। किसी ने 100 रुपए, किसी ने 500। पूरी बस्ती ने मिलकर रवि को विदेश भेजा। रवि विदेश गया, खूब मेहनत की और कुछ सालों बाद ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर बड़ा रिसर्च किया। उसकी खोज से गांवों में बिजली पहुंची, किसानों के खेतों में पानी पहुंचा और हजारों गरीबों की जिंदगी बदल गई। वापस लौटते वक्त रवि सीधा अपने गांव पहुंचा। गांव के बच्चे अब स्कूल जाते थे। खेतों में सोलर पंप लगे थे और हर घर में लाइट जल रही थी। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, पर वहीं मुस्कान थी। रवि ने उनके पैरों में सिर रख दिया। माँ ने कहा, अब मेरा सपना पूरा हुआ बेटा। रवि ने अपने गांव में स्कूल खोला, माँ का सपना विद्या मंदिर। उसने प्रण लिया कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। वक्त गुजरा, रवि देश का नाम बन गया। बड़े बड़े अवार्ड मिले, पर उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान वही था जब गांव के बच्चे उसे गुरुजी कहकर पुकारते थे। एक दिन उसने अपने पुराने कॉलेज का दौरा किया, वही जगह जहां कभी उसका मजाक उड़ाया गया था। अब वही बच्चे जो कभी हंसे थे, उसे देखने लाइन में खड़े थे। रवि ने मंच से कहा, गरीबी रुकावट नहीं, एक चुनौती है। अगर मन में विश्वास हो तो हालात भी घुटनों पर आ जाते हैं। तालियों की गूंज में उसकी आंखें भर आईं। उसे माँ की बातें याद आईं।
मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वह घर लौटा, माँ के पास बैठा और कहा, माँ, अब हम जीत गए। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तक तू दूसरों की जिंदगी में